वन रेखा आज अतः मेरे स्वामी, हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन कर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष नगर ना आए, मुझे मार्ग का व्यय देना, देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन दर्शन में निमित्त और उपादान का बहुत बड़ा खेल चलता है। निमित्त कहते हैं जो उपादान का सच्चा मित्र कहलाता है, उसको निमित्त कहते हैं बंधु। उपादान क्या है? उपादान है अंदर की वह अनंत शक्ति जो किसी माध्यम से अंदर होने के बावजूद हमारे काम नहीं आती, वो प्रस्फुटित होकर के हमारे काम में आने लगती है। वो अनंत शक्ति संपन्न जो आत्मद्रव्य होता है, उसको जैन दर्शन उपादान कहता है। जैसा आप लोगों के लिए मैं निमित्त हूँ और मेरे निमित्त से आप सुन करके अपने जीवन को जो बदलने के लिए कोशिश करते हैं, वो आपकी अंदर की शक्तियाँ उपादान कहलाती है। ये निमित्त और उपादान के खेल से जैन दर्शन पूरी कारण कार्य की व्यवस्था बनी हुई है। साधक घर में हो या मोक्ष मार्ग में बिना निमित्त और उपादान के चल नहीं सकता। ऐसे ही एक साधक अपनी यात्रा प्रारंभ करता है बंधुओं, गुरुदेव के प्रवचनों को सुन करके। याद है मुझे मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज का वह एक संस्मरण मुझे याद आता है कि 28 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी। 28 साल में जब मस्तिष्क में बहुत सारी खुरापातें चलती रहती हैं, जवानी की उम्र कहलाती है बंधुओं, उस समय अपनी जवानी को स्थिर करना, सेल्फ इंटीग्रेटेड होकर के और गुरुदेव के एक प्रवचनों से बदल जाना, जिंदगी को बदल देना, ये निमित्त और उपादान का बहुत जबरदस्त खेल है। 28 साल की उम्र में मात्र मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, जो बाद में गुरुदेव के मुख से निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के माध्यम से दुनिया में जाने जाते थे बंधुओं, उन्होंने जब अपने जीवन की शुरुआत की मात्र 28 साल, एक प्रवचन सुनकर के, मात्र प्रवचन सुनकर के उनका जीवन बदल गया। प्रवचन सुनकर के जीवन बदल गया। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया 1989 में। 91 में क्षुल्लक दीक्षा हो गई, उसी 91 में एलक दीक्षा हो गई, और फिर जिंदगी के एक बेहतरीन 34 साल एक साधक ने साधना के मार्ग में निरंतर चलते हुए आज जो है उन्होंने अपनी इस नश्वर देह को छोड़ दिया है। इसके लिए हमें दुखी होने की बात नहीं है, हम प्रसन्न हैं इस बात से कि साधक अपनी अनंत यात्राओं में आगे निकल गए। लेकिन कुछ संस्मरण, जब चूंकि कोई व्यक्ति जब जीवन में किसी चीज का अभाव हो जाता है तो वो याद बहुत आता है। मनुष्य की प्रकृति है, किसी भी चीज का अभाव हो जाए तो फिर उसकी स्मृतियां हमेशा अचानक याद आने लगती हैं, उसकी अच्छी बातें याद आने लगती हैं। अब आप सोचिए, जब मैं मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज से अभी कुंडलपुर में मिला, और कुंडलपुर में मिलने के बाद मैंने जब उनसे
पूछा, महाराज आपको आचार्य श्री कैसे लगे, कैसा आपका आचार्य श्री का क्या प्रेम है, क्या भक्ति है आपकी। अगर कोई आपसे पूछे कि आप आचार्य श्री के कैसे भक्त हैं तो आप क्या जवाब देंगे। मैंने एक प्रश्न खड़ा किया। धूप में बैठे थे हम लोग, ठंडी का समय था, जनवरी की अच्छी तेज ठंड पड़ रही थी बंधुओं, धूप अच्छी लगती है। प्रशांत सागर जी महाराज उसी समय कहते हैं कि मैं अपने गुरु को कैसे चाहता हूं, ये 2 पंक्तियों में बस जान लो। जो गरीब की देह को जड़कारे को घाम, त्यो सबरी के मन प्रभु ऐसे बसियो राम। प्रशांत सागर जी महाराज हमसे कहते हैं, जो गरीब की देह को जड़कारे को घाम, पूस की अच्छी तेज ठंड पड़ रही हो और उस तेज ठंड में जैसे जिस व्यक्ति को जैसी धूप के प्रति आकांक्षा और प्रेम होता है, वो प्रत्येक अंग को, शरीर के प्रत्येक अंग को धूप से अच्छे से सेक करके आगे सेकता है, पीछे सेकता है, ऊपर सेकता है, पीठ में सेकता है, अच्छी तरह सेकता है। जैसे एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसको अपने घाम से इतना प्रेम रहता है कि जब सूरज उगता है तभी उसको लगता है कि देखो जीवन में गर्माहट आ गई। और बूढ़े व्यक्ति को देखिएगा, जैसे जैसे सूरज खिसकता है वैसे वैसे उसकी कुर्सी खिसकती चली जाती है। अब धूप यहाँ आ रही है, अब धूप यहाँ आ रही है, अब धूप यहाँ आ रही है। तो मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने गुरु को बस ऐसा चाहता हूँ कि जो गरीब की देह को जड़कारे को घाम, कि मुझे बहुत ज़्यादा शीत लगी हो और मेरे गुरु मेरे जीवन में गर्माहट बन करके फैले हुए हैं, त्यो सबरी के मन प्रभु ऐसे बसियो राम। वो हमेशा कहते थे जैसे सबरी के मन में राम बसा हो, और जैसे किसी गरीब को एक अच्छी तेज ऊष्मादायक सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही प्रशांत सागर को इस, हमने कहा आप तो महासागर हैं, बोले महासागर तो एक ही हैं, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। हंसी हंसी में बात होती है बंधुओं, लेकिन स्मृतियों में याद आती है तो बड़ा आश्चर्य लगता है। वे हमेशा कहते थे कि जैसे एक गरीब व्यक्ति को कुछ साधन नहीं मिलता अपनी रात काटने के लिए, तो सुबह धूप का इंतजार करता है, ऐसे मैंने अपने गुरु का बरसों इंतजार किया और वो मेरे मन के अंदर सबरी के राम के जैसे हमेशा बसे हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 34 साल, जवानी 34 साल बेदाग निकाल लेना बंधुओं बहुत बड़ी बात होती है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक आध दाग लग जाता है, लेकिन वे एक ऐसे, प्रशांत सागर जी महाराज एक ऐसे साधक कि अपनी जवानी के 34 साल बेदाग निकाल करके, जिन सरस्वती पुस्तक, 24 ठाना प्रवेशिका पुस्तक, 53 भाव चर्चा पुस्तक, ये 3 पुस्तकें ऐसी थी कि जो विश्व के मानस पटल पे तत्वाद सूत्र की पूरी परिभाषा ही बदल गई। अभी तक लोगों को लगता था कि तत्वाद सूत्र बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक सूत्र के हार्द को खोलने के लिए गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचनों को सुन करके, बार बार सुन करके उन्होंने तत्वाद सूत्र का इतना सरल अर्थ किया कि आज जब भी पर्युषण पर्वों में तत्वाद सूत्र पढ़ा जाता है, उस समय सबसे पहले आदमी के दिमाग में बस आती है कि प्रशांत सागर जी महाराज की जिन सरस्वती बुला दो, उसमें से तत्वाद सूत्र पढ़ने और पढ़ाने में बड़ी सरलता होगी। कल रात्रि के समय चंपापुरी पावत क्षेत्र पे वासपूज भगवान का जहाँ पर निर्वाण कल्याणक मनाया गया था, वहाँ पर महाराज जी ने अपनी इस नश्वर देह को छोड़ दिया बंधु, और अनंत की यात्रा में फिर आगे निकल गए। साधक जब भी देह को छोड़ करके बाहर निकलता है, न साधक को तकलीफ होती है, न साधक के परिवार को तकलीफ होती है। हम दुखी नहीं है इस बात से कि महाराज ने देह छोड़ दी है तो हमें थोड़ा और गमगीन होना चाहिए। हम तो ये बात को समझते हैं कि मोहिनी कर्म को मारने के लिए उन्होंने जितना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ भगवान वे ऊपर से हमें आशीर्वाद दे कि हम लोग भी कर सके। आचार्य कुंद भगवान ने एक कारिका लिखी है, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस्य सो निच्चम कंखा मणागदस्य उदयस्य न कुब देनानी। उपन्नोदय भोगे, जब कभी आपके जीवन में भोग अचानक मिल जाए, आप मांगो नहीं लेकिन भोग मिल जाए, उस समय उस भोग के उपस्थित होने पर जिस ज्ञानी की
वियोग बुद्धि बनी रहती है। वियोग बुद्धि कैसी कि भोग को देखता है, भोगता भी रहता है और साथ में अपने मस्तिष्क में इस बात को परमानेंटली बैठा के रखता है कि ये भोग आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। तो चाहने पर उसको कभी भी थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्सो नित्यम कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुब्ब देनानी। किसी भी प्रकार की ऐसे ज्ञानी पुरुष आकांक्षा नहीं करते। 34 साल संयम का पालन करके जितनी कोमल पिच्छी होती है उससे भी ज़्यादा कोमल अपने हृदय को रख करके वे साधक आज अनंत की यात्रा में फिर स्वर्ग की यात्रा में निकल गए हैं। स्वर्ग में उनको भोग मिलेंगे, लेकिन उनको ये गाथा याद रहेगी, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्सो नित्यम। वे ऐसी साधना वाले लोग धरती पर बहुत कम अवतरित होते हैं बंधु। पहले भी मैं कह चुका, सैनिक और साधु पैदा नहीं होते, अवतार लेते हैं। आज फिर मैं बोलता हूं उस बात को कि उनका यह अवतरण हम सब के लिए बहुत सुखद रहा, बहुत जबरदस्त रहा। आज वो अनंत की यात्रा में निकले हैं, उनके सम्यक ज्ञान उनको वहां भी सुख प्रदान करेगा। गुरुदेव का ऐसा जबरदस्त आशीर्वाद। प्रशांत सागर जी महाराज ने एक बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपके एक प्रवचन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यही शब्द थे कि आपके एक प्रवचन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं अति गुस्सैल और घर के अंदर नवाबी से रहने वाला व्यक्ति, लेकिन आचार्य सिंह जी के प्रवचन का निमित्त पा करके उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे एक प्रवचन में इतनी ताकत है कि तुमको बदल दें। आचार्य सिंह जी खुद कहते हैं इस बात को कि मेरे प्रवचन में ताकत है कि मैं तुमको बदल दूं, लेकिन घर जाने के बाद तुम ना बदलो, ये मेरी ताकत नहीं है, ये तुम्हारी खुद की ताकत है। सोचिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि मेरे उद्बोधन को सुन करके तुम्हारे मन के अंदर करुणा भाव पैदा हो जाए, वैराग्य का भाव पैदा हो जाए, तुम संसार को छोड़ने का मन बनाओ। ये मेरे एक प्रवचन की ताकत है कि मैं तुमको थोड़ा सा मोड़ सकता हूँ। लेकिन जब मेरा प्रवचन ना मिल रहा हो, मेरा दर्शन ना मिल रहा हो, मेरे साथ तुम्हारा संपर्क ना बना हो, उसके बाद भी तुम नहीं मुड़ो और वैराग्य को स्थिर करो। संसार में रह करके संसार अच्छा ना लगे, ये किसी निमित्त की ताकत नहीं होती बंधुओं, उपादान की ताकत होती है कि वो अपने घर के अंदर रह करके उन्होंने फिर अपने आप को नहीं बदला। गुरुदेव कितने शानदार तरीके से अपना हाथ छुड़ाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया सब तुमने किया, मैंने तो बस थोड़ा सा यहाँ से यहाँ बदला था, बाकी सारा बदलाव जीवन का तुम खुद लाए। होता भी है, लाते भी हैं। आप सबको भी सीखना है, आप सबको भी जानना है। एक ऐसा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, कुंडलपुर की बात है, गुरुदेव से जुड़ा प्रसंग है। अच्छा लगता है तो मैं बोल देता हूं, क्योंकि हो सकता है ये प्रसंग आपने कभी सुना ना हो, और गुरुदेव से जुड़ी वो हर अजूबी बात बोलने का आनंद ही कुछ और होता है। प्रसंग है गुरुदेव का कि गुरुदेव ज्ञान साधना केंद्र पुराना, जो आपको अगर स्मृति में हो कैसा बना था, तो बाहर ठंडी के दिनों में आकर के पूजा के लिए बैठ जाते थे। 9 बजे का समय रहता था। गुरुदेव 2005 की बात है, बाहर आकर के बैठे और बाहर आकर के पूजा के लिए बैठे, और कुंडलपुर की बात है, और वहाँ पर पूजा होने वाली थी। जैसे आके बैठे तो देखा कि एक दादी जो है वो बहुत तेज तेज रो रही है। तो आचार्य जी चूंकि उनको पहले से पहचानते थे कि ये दमोह की ही हैं, चौका वगैरह खूब ज़्यादा लगाते रहते हैं, तो गुरुदेव ने पूछा क्या हो गया। बोलते हैं, वो दादी बोलती हैं, महाराज हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा हो। बुंदेलखंड की भाषा है बंधु, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हमने कहा क्यों? गुरुदेव पूछते हैं क्या हो गया, रो क्यों रही हूँ? महाराज जो बता दो कि कौन कर्म के उदय से पैसा मिला था। आचार्य जी से पूछा किस कर्म के उदय से पैसा मिलता है, मुझे वो कर्म करना है, वो पुण्य उदय में लाना है कि जिसके उदय से पैसा मिलता है। हम जो सोचा थे कि जो बड़े बाबा को मंदिर थोड़ी जल्दी बन जाए, जितना पैसा मिले महाराज। अब वो रो रही है इस बात को लेकर के
वो देखती थी महिला, पूरे वंदना करने जाती थी तो देखते थे कि जगह जगह पत्थर रखे हुए हैं, पत्थरों में कार्विंग का काम चल रहा है, कटर का काम चल रहा है, 700-800 लेबर काम करते हैं। जब प्रेम आसमान को छूने को होता है तब लगता है कि तुम कितनी जल्दी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लो। बार बार अंदर से भाव होता है भैया अपने मंदिर का काम जल्दी खत्म हो जाए, भगवान जल्दी बैठ जाए, जल्दी से अपन पूजा कर लें, जल्दी से अपन उसका आनंद ले लें। तो वो चूंकि गुरुदेव से वो महिला जुड़ी हुई थी, शुरुआत से ही बहुत दिनों से उन गुरुदेव की सेवा करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। वे बाहर 75 साल की उम्र में बैठ करके रो करके गुरुदेव से पूछती हैं कि गुरुदेव आप बताओ कि कौन कर्म के उदय से पैसा मिलत है, हमें वो कर्म करने हैं। तो आचार्य सिंह जी कहते हैं आपने तो सब पढ़ा है, बोले वो ही तो हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि जे 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्म में से हमने पूरा गोमट सार छान मारो, पिछले 25 दिन से गोमट सार पढ़ रहे, बार बार सोच रहे कि कौन कर्म के उदय से आदमी के पास पैसा आत है, इतनो पैसा आ जाए कि हम पूरे भगवान को पूरा मंदिर सोने को बना देंगे। अब आचार्य सिंह थोड़ा सा हंस रहे थे, तो फिर पूछते जब आपने गोमट सार पढ़ ही लिया है, जब आपने कर्म प्रकृतियों को जान लिया है, तब आप बताइए कि कौन कर्म के उदय से पैसा घर के अंदर बढ़ा था। आप लोग से भी पूछे होंगे ये बात कि बताओ कौन से कर्म के उदय से तुम्हारे यहां पैसा आया। किसी कर्म के उदय से पैसा नहीं बढ़ता बंधु। 8 प्रकृतियां हैं कर्मों की, उन कर्मों की 8 प्रकृतियों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। किसी भी कर्म के उदय में घर के अंदर धन नहीं बढ़ता। आचार्य सिंह ने बोला कोई कर्म के उदय से घर के अंदर धन नहीं बढ़ता। तो फिर ऐसी वो दादी आचार्य सिंह को देख के रोती जा रही है, वो बोलती जा रही, तो फिर अब जो बड़े बाबा को मंदिर कैसे बने, इतना पैसा, इतना बड़ो मंदिर कैसे बने। 2005 की बात, सौभाग्य की बात है कि जब गुरुदेव ने वहाँ पिछले वर्ष बड़े बाबा का पंचकरण किया वहाँ पर कुंडलपुर का, तब वो महिला वहाँ पर भी उपस्थित थी। मतलब प्रकृति ने उनको ऐसा रोक के रखा कि तुम बड़े बाबा का मंदिर बना बनाया देख लो, दिख गया उनको आँख से। बड़ा खुश आदमी, बहुत खुश होता है बड़े बाबा कुंडलपुर का मंदिर देख करके। लेकिन बहुत सारे लोगों की, महिलाओं के मंगलसूत्र उसमें लगे, कई महिलाओं की हाथ की पति की दी गई अंगूठियां लगी हैं, चांदी की पायलें लगी हैं, एफडियां लगी हैं, बच्ची की शादी करनी थी उसका पैसा लगा है बंधुओं, बहुत चूड़ियां लगी हैं, सब कुछ लगा है। लोगों ने दिल खोल के बड़े बाबा के मंदिर में अपना द्रव्य का दान दिया, आज भी देते हैं, आज भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, आज भी बड़े बाबा के दरबार में जब भी कोई जाता है तो खूब धन देता है। संवाद में बताना चाह रहा था कि वो पूछती है कि कौन कर्म के उदय से पैसा आता है। गुरुदेव बोलते किसी कर्म के उदय से घर के अंदर पैसा नहीं बढ़ता। फिर आचार्य सिंह जी बोलते हैं अच्छा थोड़ा और अच्छे से सोचो, पैसा घर के अंदर कैसे बढ़ता है। आंख बंद करके सोचे, हमें कच्छु समझ में नहीं आए पैसा कैसे बढ़ता है, आप बता दो। तब गुरुदेव कहते हैं कर्म के उदय से नहीं, कर्म के क्षयोपशम से घर के अंदर धन बढ़ता है। कर्म के उदय से घर के अंदर पैसा नहीं बढ़ता, कर्म के क्षयोपशम से। कौन से कर्म के क्षयोपशम से? तो अंतराय कर्म के क्षयोपशम से घर के अंदर धन बढ़ता है बंधु। अंतराय कर्म कैसे हैं, कौन कौन से हैं? तो आपको 5 अंतराय कर्म का बारे में तत्वा सूत्र में पढ़ा हो अगर आपने, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च, है ना, एक सूत्र आता है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। दान लाभांतराय कर्म का उदय है, दानांतराय कर्म का उदय है, उपभोगांतराय कर्म का उदय है, भोग अंतराय कर्म का उदय है और वीरांतराय कर्म का उदय है। जब इनका क्षयोपशम रहता है, घटबड़ होती रहती है, तो हमारे घर के अंदर इस लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से घर के अंदर संपत्ति बढ़ती है। लॉजिक समझिए कि घर के अंदर ये नहीं कि रिक्शा वाले के जैसे हम लगातार मेहनत कर रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा। लगातार मेहनत करने वालों के यहाँ पैसा बढ़ता है ये कोई जरूरी नहीं है। पैसा बढ़ता है उस व्यक्ति के घर के अंदर जिसके यहाँ लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम रहता है। अब ये लाभांतराय कर्म क्या है?
समझने की बात, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, बड़ा आदमी तो हर आदमी बनना चाहता है। शक्ति होने के बावजूद गुरु के कहने पर भी हमने किसी भी प्रकार के दान देने का मान लीजिए मन नहीं बनाया। मान लीजिए महाराज ने आपसे कहा कि आपको छोटा सा काम ऐसा कर लेना चाहिए, देवशास्त्र गुरु को निमित्त बना करके, आपने नहीं किया और आपने अपनी शक्ति को रोक लिया, वहीं पर आपके अंतराय कर्म का बंद हो गया। कितनी पर्यायों में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब गुरुओं ने हमसे जिनबिंब रखने के लिए कहा होगा, मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कहा होगा, वैयावृत्ति के लिए कुछ कहा होगा, और हमारे अंदर मन के अंदर लोभ आ गया होगा, क्योंकि सिर्फ दानांतराय कर्म का उदय नहीं, मोहिनी कर्म भी हमारे साथ काम करता है। मोहिनी कर्म क्या करता है कि हम सुनते तो कुछ हैं लेकिन समझते वो ही हैं जिसके लिए हमारा दिमाग तैयार रहता है। हम कुछ भी सुन लें, कितनी अच्छी बात सुन लें, हम समझेंगे वही जो हमारा दिमाग काम करता है। आपको बड़ा बनने का, अमीर बनने का फंडा बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा है, खुद के लिए भी लाभांतराय कर्म का उदय कैसा कि आपकी जेब में पैसा तो है, आपकी बोली लेने की मन के अंदर इच्छा भी हो रही है, लेकिन आप बुद्धि से अपने आप को रोक रहे हैं। तो आप अपने लिए लाभांतराय कर्म का एक ऐसा उदय कर्म बंद कर रहे हैं कि जब भी लाभांतराय कर्म का उदय आएगा आपको कभी भी अच्छी वस्तु नहीं मिलेगी। घर के अंदर अभी देख लीजिएगा कि सबको अच्छा खाना मिल जाता है, आपकी किस्मत में ठंडी रोटी ठंडी सब्जी आती है कि नहीं? बोले आती महाराज। क्यों? क्योंकि भोगांतराय कर्म का उदय है। उपभोगांतराय कर्म का उदय है कि पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, इन सब को हमने व्यवस्थित तो किया, लेकिन आज यही हमारे दुख का कारण बनते हैं। पत्नी के पास जाते हैं तो उसको देखते साथ चिड़चिड़ होती है, दुकान जाते हैं तो दुकान को जाकर के चिड़चिड़ होती है। तो गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि मोहिनी कर्म सबके ऊपर हावी है। और मोहिनी कर्म हावी कैसा है? मोहिनी कर्म 6-7 चीजों को बोलता है बार बार, ये तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। क्या? वपुर गहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्रव। ये इष्टोपदेश की कारिका है। आदमी मोहिनी कर्म के उदय से समझता है वपु मतलब शरीर मेरा है, धन मेरा है, समझता है। ये एक दशा है आदमी की, एक कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है कि हम समझते हैं शरीर हमारा है। हमारा होता तो कहीं जाता नहीं, लेकिन चला गया छोड़ करके, हमारा नहीं था। वपुर ग्रहम घर मेरा है। अगर घर आपका है तो आपके घर से निकलने के बाद घर को चीखना चिल्लाना चाहिए। घर तो नहीं चीखता। तुम चाहे यहां रहो और चाहे तुमको यहीं पे जला दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा मोहिनी कर्म क्या कहता है? हमारा मोहिनी कर्म कहता है हमारा घर है, हमारा शरीर, हमारा घर, हमारी पत्नी। पत्नी भी क्या? हमारी। कैसी पत्नी है भैया? तो क्या बोले, बार बार आपके मन के अंदर ये भ्रम है कि पत्नी हमारी है। एक बार मर के देख लो ऊपर से, तो समझ में आएगा पत्नी हमारी है कि नहीं है। सुख में आन सभी मिल बैठत, पत्नी के लिए कहा गया है। देखो कैसी स्थिति होती है संसार की। ऐसा आपको भी, पत्नियों को भी समझना है, पति भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि पत्नी बस ऐसी है, पति भी ऐसे ही है। सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। जब आपका अच्छा पुण्य का उदय चल रहा हो, क्षेम अच्छे अंतराय कर्म का चल रहा हो, अच्छे पैसा बढ़ रहे हो, सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़े सभी मुख मोड़त, को न आवत नेरे। विपत्ति पड़ी, सबने एकदम से जैसे ही देखा कि इनके घर में कुछ घाटा लग गया है, कुछ हानि हो गई है, आदमी ने अपना डिब्बा उठाया, बोले दीदी हम आ रहे हैं, थोड़े हमें जाने हैं। एक इधर से खिसका, एक इधर से खिसका। चलो बाहर के लोग खिसके तो कोई बात नहीं, घर का भाई खिसक जाता है। भैया आप अपनों देखियो, हम अपनों देखें। अरे अपन दोनों तो सगे भाई हैं, ये सब बातें न करो, अपनों घर संभालो, हमें अपनों संभाल लें। विपत पड़े सभी मुख मोड़त, को न आवत नेरे, घर की नार बहुत हित जासो। घर की पत्नी बहुत हित जासो, रहत सदा अंग लागी। रात में साथ में बगल में सोती है, साथ में गाड़ी में बैठती है, साथ में बैंक जाती है, साथ में टीवी देखती है, साथ में टॉकीज जाती है, साथ में मिलके खाना खाते हैं।
घर की नार बहुत हित जासो, रहत सदा अंग लागी, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी। शरीर से आत्मा निकल बस जाए, वो पत्नी मजाल है कि उस शव को हाथ लगा के छू के देख ले, दूर जा करके बैठ जाती है। घर की नार बहुत हित जासो, रहत सदा अंग लागी, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी। फिर बोलती अब मुझे उसके पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि भूत है, वो काटता है। क्यों भाई? कल तक तो तुम्हारा सब हित इससे था। तो बोलती कल था, आज तो नहीं है ना, दिमाग खराब नहीं करो। लेकिन मोहिनी कर्म है बंधुओं। देखो आप, मोहिनी कर्म कैसा है कि ये व्यक्ति को ये भ्रम बैठ गया, शरीर मेरा, घर मेरा, पत्नी मेरी, वपुर गृहम धनम दारा, पुत्रा मित्राणि शत्रव। पुत्र मेरा, अगर पुत्र आपका है तो महाराज श्रेणिक के पुत्र कुणिक को देख लीजिए। जितने कोड़े कुणिक श्रेणिक को मारता था, श्रेणिक ने माथा कूट लिया कि मेरा बच्चा होकर के मुझे रोज जेल के अंदर बंद करके मारता है। अगर पुत्र आपका है तो कुछ पुत्र ऐसे भी हुए। अगर आप कहते हैं शत्रु है वो मेरा, किसी को आप शत्रु समझते हैं, तो शत्रु में देख लीजिए कि वो विभीषण राम के पास आकर के बैठ गया। कब शत्रु भी जाए दो मित्तो, मित्तो भी जाए दो शत्रु बंधु, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अब घर की नार बहुत हित जासो, रहत सदा अंग लागी, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी। लेकिन मोहिनी कर्म क्या कहता है? मोहिनी कर्म कहता है कि पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, धन मेरा है, परिवार मेरा है, पैसा मेरा है, मकान मेरा है। वो मैं इतना करता है कि वो मैं करते करते धीरे से बकरा कब बन जाता है पता नहीं चलता। क्योंकि बकरा ही करता है मैं, और ऐसे ही आप करते हैं मैं, मेरा पैसा हम नहीं देंगे, मत दो, रख लो अपने पास भैया। बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं अभी लाभांतराय कर्म का थोड़ा क्षयोपशम चल रहा है। जिस दिन अंतराय कर्म का उदय आएगा, घर का पैसा घर के लोग ही मार करके चुपचाप बैठ जाएंगे और धक्का मार के बाहर भगा देंगे। उसके पहले क्या कर लें? उसके पहले कुछ ऐसे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ा लें, कुछ लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ा लें कि इस पर्याय में धनवान तो हैं ही, अगली पर्याय भी सुख से निकल जाए और अगली पर्याय में भी सुख मिलता रहे। अब गुरुदेव उस दादी से कहते हैं, उस बुढ़िया माँ से कहते हैं कि माँ, समझ में आता है किसी कर्म के उदय से पैसा नहीं बढ़ता घर के अंदर। क्या होता है? लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तब जाकर के आपको आपके घर के अंदर संपत्ति मिलेगी। अगर संपत्ति नहीं है घर के अंदर, तो मान के चलना कि जीवन में कभी आपने दान नहीं दिया, कभी देवशास्त्र गुरु की मन से पूजा नहीं करी, कभी भी जब भी मंदिर भी गए तो जब मंदिर का चावल चढ़ाने की बात आई तो पूरी मुट्ठी भर के ऐसा चढ़ाया, और जब अपने घर से ले जाने की बात आई तो इतनी छोटी सी चांदी की डिबिया बना के, ओई में चावल है, ओई में चिटके हैं, ओई में लौंग है, उठा के इतनी सी डिबिया ले गई। और उतने से डिबिया ले जा करके मंदिर जी के अंदर जा करके मंदिर जी की द्रव्य में अपनी डिबिया डाल दी। फिर माली से बोली, भैया हमारी थाली दे दो। अब इतनों से धन तुमने चढ़ाओ और मुट्ठी मुट्ठी कहां से तुम्हारे पास रिद्धि आ गई? भाई तनक हमें बता सो ही दइयो, रिद्धि कहां से आ गई आपके पास है? रिद्धि आ गई क्या? नहीं। जितनी द्रव्य खुद की लेके जाओ, जितनी भक्ति के से लेके जाओ, जितनी अच्छी लेके जाओ, जितनी ऊंची लेकर के जाओ, उतने ज्यादा तुम्हारे कर्म कटेंगे। जितना अच्छा दान दो, जितनी जल्दी दान दो, जितना सुंदर दान दो और जितने अच्छे भाव के साथ दान दो, उतने जल्दी तुम्हारे लाभांतराय कर्म का और क्षयोपशम बढ़ेगा। लाइफ में ये सबसे बड़ी मनी मिस्टेक है। लोगों को लगता है कि देने से घटता है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि देने से कोई चीज घटती नहीं है। देने से अगर घटती होती तो आप सोचिए कि जो बड़े बड़े दान दाता हैं, इतना दान देते हैं, वो चक्रवर्ती दान देता है। अगर देने से घटता होता तो चक्रवर्ती मुनि दीक्षा क्यों ग्रहण करता? सब छोड़ करके निकला, सब तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो यहां से अलग चल दिया। ये कर्म की व्यवस्थाएं हम समझ नहीं पाते। मोहिनी कर्म इतना हावी है हमारी जिंदगी में, हर चीज को सिर्फ अपना और अपने लिए समझते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, परहित की बुद्धि जिनके मन के अंदर उत्पन्न होती है,
उनके अंदर, जिनके अंदर लाभांतराय कर्म के बारे में वो समझते हैं, वो भी लाभांतराय कर्म 5 प्रकार के हैं बंधुओं। दानांतराय है, लाभांतराय है, भोगांतराय है, उपभोगांतराय है और वीर्यांतराय कर्म का 6 उपसम है। ककड़ी देखी तो छींक आने लगी, भैया अबे तो खाई नहीं, अरे उसकी ठंडक तो देखने से बढ़ जात है। हमारे लड़का को नजला जो है वो 365 दिन बनो रहता है, हमारे इनको छाती में कब बनो रहते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ होती रहती है। क्यों? कभी भी अपने वीर्यांतराय कर्म को आपने बढ़ाने के लिए, जब कोई साधु मुनि बन रहा होगा, आपने कहा अरे का मतलब मुनि बनने से कछु नहीं होए, पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं है और तुम साधु बन रहे, का मिल है तुम्हें साधु बन के। ऐसे करके अगर आपने किसी को बरगला दिया हो, किसी को मोल्ड कर दिया हो, गृहस्थ मार्ग में डाल दिया हो, तो भी आपकी वीर्यांतराय कर्म का 6 उपसम घट गया। आज शरीर सुख से नहीं रह पाता, क्योंकि कल कोई मोक्ष मार्ग में जा रहा था तो आपने उसको जाने न दिया। अंतराय कर्म बंधते हैं बंधु। कोई दीक्षा व्रत लेना चाहता है, कोई बोली लेना चाहता है, कोई पात्र बनना चाहता है और धीरे से बगल वाला एक छोटी काटता है, अभी टाइम है, रुको बाद में बात करेंगे। समझना आप इस बात को। किसी के मन के अंदर उछाल मार रहा है कि मैं पात्र बन जाऊं, बगल वाला दिमाग चला रहा है, कह रहा है अभी रुको, अभी नहीं बनना, बाद में बनेंगे। जब आप ऐसा करते हैं उस समय आप भले हंसी हंसी में काम करके उस चीज को रोक दें, आपके रोकने से प्रकृति की कोई व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। आप सौधर्मिंद्र नहीं बने तो ये नहीं सोचना कि पंचकर्णक नहीं होगा, तुमसे सुंदर और बेहतरीन सौधर्मिंद्र तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुम कुबेर नहीं बने तो ये नहीं सोचना कि पंचकर्णक नहीं होगा, तुमसे सुंदर कुबेर तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा। तुम हटो तो बस, हट जाओ बस, अपने आप देखना तुम्हारे पीछे खड़ा है। आदमी जिसको चेतना झंकृत है, जिसको दैन दशम के बारे में पता है, जिसको दान की कीमत पता है, वो बार बार ये सोचता है कि ये मेरा सौभाग्य कहीं चूक न जाए, कहीं मेरे लाभांतराय कर्म के उदय के 6 उपसम में कहीं दूसरा भांजी मार करके अपना 6 उपसम न बढ़ा ले। मुझे खुद अपना बढ़ाना है और करना है, मुझे अपना करके जाना है। इसलिए ये छोटे छोटे नैमित्तिक काम आते हैं बंधुओं आपके जीवन में। यही वीरांतराय कर्म का 6 उपसम, ये दानांतराय कर्म का 6 उपसम। आप मुनि महाराज को आहार दान देना तो चाहते हैं, महाराज के मन के अंदर आपके घर के अंदर आने का भाव ही नहीं होता। आप आकर के हाथ जोड़ते हैं, महाराज 15 दिन से हमारा चौका खाली है, एक दिन आहार हो जाए। महाराज अपने मन से सोचते हैं चलो तुम्हारा 15 दिन से चौका खाली है, तुम्हारे यहाँ हो आए। मुद्रा लेकर के सोच के भी निकलते चलो उसके यहाँ हो आएंगे, तुमको सामने देखते हैं और तुम्हारे पास रुकने का मन तक नहीं होता। बोले हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भगवान कि साधुओं को हमारे घर का आहार ग्रहण करने तक का भाव नहीं होता। तब जाकर के फिर हमको अपने कर्म की उदीर्णा करानी पड़ती है, क्योंकि समाज में रहते हैं लोग नाक काट देंगे, बोलेंगे देखो इनके घर में महाराज जी के आहार ही नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, कमरे में जाकर के महाराज ऐसे बाम लगा लेंगे और फिर ऐसे रोएंगे, हमारे यहाँ 15 दिन से आहार नहीं हो रहा है, हमको बहुत संकलेश हो रहा है, हमने कल से खाने का त्याग कर दिया। हमने कहा बातें मत करो। जब आदमी हमसे ऐसा बोलता है तो हम समझ जाते हैं। हम बार बार सोचते हैं जब 15 दिन से अनुग्रह नहीं कर रहा है कोई साधु, तो तेरा कितना पाप कर्म का उदय चल रहा है। अपना 6 उपसम बढ़ाओ, अपने दानांतराय कर्म का 6 उपसम बढ़ाना है तो प्रतिदिन थोड़ी 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 गुरु की सेवा करते रहो। कैसी करते रहो? चौका मान लीजिए घर के अंदर आपके यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि 1 घंटा मैं किसी और के यहाँ सोले के वस्त्र पहन करके काम करा दूं। ये भी आपके दानांतराय कर्म के 6 उपसम को बढ़ाने के लिए काम करता है। इतना तो पुरुष वर्ग है या महिला वर्ग है, इतना भी संकल्प ले लिया कि नगर में मुनि महाराज आए, किसी चौके में जाए, अपन चलो भैया 2 बादाम लेकर के चलते हैं, सोले के कपड़े पहन करके चलते हैं, अपना थोड़ा वहीं दे करके एक बार आ जाएंगे। इससे भी तुम्हारे दानांतराय कर्म का 6 उपसम बढ़ता है। अब आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनने सोच लिया भैया जब अपने घर में चौका लगे तब ही अपन धोती पहने, ही के पहले तो नहीं पहनन के। तो आप कर क्या रहे हैं कि आपके चक्कर में ना आप अपने घर के अंदर स्वयं दानांतराय कर्म का 6 उपसम बढ़ा पा रहे हैं, न किसी और को बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। जबकि कर्तव्य क्या कहता है कि किसी भी चौके में आहार दान के लिए गुरु महाराज गए, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना सोला पहने,
मम्मी आधा घंटा में महाराज को आहार दे के आते हैं, फिर अपन काम कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि चौका ही लगाना है, अपना थोड़ा सा कोई भी सामान सामग्री जो आपके दान के लिए आप उपयुक्त तो समझते हैं, महाराज की प्रकृति के अनुकूल है, शुद्ध है, सात्विक है, उनको ले जा करके वहाँ पे निवेदन किया, मुनि महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भगवान ग्रहण करो। इससे क्या होता है? इससे वही होता है जो होना चाहिए कि आपके दानांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। क्षयोपशम बढ़ने के बाद धीरे धीरे महाराज को ऐसा लगता है कि उस श्रावक के यहाँ सबसे पहले दिन ही आहार करके आना, चाहे कुछ हो जाए। एकदम से लाग लग जाए किसी की बात अलग है, लेकिन गुरुदेव के पास आप देखिएगा, आज भी देखिए, तीन साधु हैं वहाँ पे, कुल 4 साधु और 45 से 50-55 चौके हैं। लोग 1.5 महीने तक ऐसे इंतजार करते हैं, आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। मैं सबसे दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने दानांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ाइए, अपने लाभांतराय कर्म का भी क्षयोपशम बढ़ाइए। मनी मिस्टेक मत समझिए कि हम बहुत मेहनत करेंगे तब पैसा बढ़ेगा, जबकि सोचिए कि जब हमारे पास आज जिस स्थिति में जो धन है उसमें से हम जितना ज़्यादा, जितना अच्छा, जितने अच्छे भाव से देवशास्त्र गुरु को समर्पित करेंगे, यही हमारे क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए कारण है। और इसी चीज से हमारे यहाँ पैसे से पैसा बढ़ेगा। गिव एंड टेक पॉलिसी है, तो जमीन के साथ गिव एंड टेक पॉलिसी अलग होती है। आप एक बीज फेंक के देखिए, एक बीज का प्रकृति कभी एक बीज वापस नहीं करती, एक का या तो 100 बनाती है तो 1000 बनाती है। जितनी उस बीज की उर्वरा शक्ति होती है, जमीन अपनी शक्ति के हिसाब से उसका सहस्र गुना, लक्ष्य गुना करके देती है। दान भी ऐसी चीज है बंधुओं। आप सोचते हैं कि हमने इतना सा दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा नहीं दे दिया। प्रकृति ने, परमात्मा ने, पुण्य ने, प्रेम ने, परिवार ने आपको जितना दिया है, उसके बदले में जो आप दे रहे हैं ये बहुत थोड़ा है। सोचो, कभी मंदिर जाकर के प्रभु से पूछो कि इतनी मेहनत नहीं करते, इतनी सुविधाएं मुझे क्यों दी जाती हैं। भोगांतराय कर्म का उदय कैसा होता है कि रसगुल्ला देखने में अच्छा है, स्वाद में अच्छा है, खाने वाला भी अच्छा है, खा भी लिया रबड़ी के साथ। काय के साथ? अच्छी गरम रबड़ी, गरम रसगुल्ला ताजा निकल के आया, भैया अच्छा रसगुल्ला बना है, खा लो, हाथ दे दो, हमने खा लिया। भोगांतराय कर्म का उदय, चला तो गया, निकला नहीं, अब फंस गया। अब फंसे में क्या करेंगे भाई? अब रसगुल्ला की कीमत तो 5 रुपए, लेकिन रसगुल्ले को देह से बाहर निकलवाने के लिए अब आपको सीधा सीधा 5 लाख खर्चा करना पड़ेगा। तब कई बार ऐसा होता है, विश्वास ना हो तो देख लो, जिनको डायबिटिक होती है, जिनको बीपी, हाइपरटेंशन ज्यादा बढ़ता है, इन सब का क्या है? भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है। कैसा भोगांतराय कर्म उदय? शुद्ध गरम सूखी रोटी दे दो, लौकी की सब्जी दे दो, तीसरी चीज खाई तो शुगर बढ़ जाएगी। तो पत्नी क्या करती है? अच्छा आइटम बनाती है, ऐसा सूंघ लो तुम, और बच्चे को ले जाकर के दे देती है। पति भी मन को मार के रह जाता है, बोलते भैया जिंदा रहना है तो अच्छा तुम सूंघा ही दो बस, और सूंघा, फिर क्या हुआ? आराम से बैठे हैं। ये सब आपने कुछ ऐसे कर्म बांध लिए हैं बंधुओं, जिन कर्म के कारण ना आपको दान के लिए मन होता है, ना आपको लाभ मिलता है, आप खुद बाधित होते हैं, दूसरों को भी बाधित करते हैं। मुझे तो नौगांव के लोग इतने सुंदर और पवित्र इस मामले में लगे कि मैंने एक छोटा सा संकेत 4 लोगों को दिया कि मुझे 12 पात्र इस तरीके के चाहिए हैं, कल शाम तक हो जाना चाहिए। और नौगांव में जिसके पास वो लोग बोलने गए, आपको लगता है कि आपके दरवाजे में जब कोई आपको किसी पात्र बनने के लिए बोलने के लिए आए, तो कभी ये मत समझना कि व्यक्ति आया है, ये समझना कि परमात्मा के देवदूत आए हैं चला करके हमारे घर के अंदर लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ाने के लिए। क्या वे, चाहे राजेश आता हो चाहे कोई और आता हो, 3-4 मंत्री जी आते हो हाथ जोड़ करके, भैया हमने सोची है कि आप एक पात्र बन जाओ 5-55 को, तो अब बोल, अब तुम्हारी तो मोहनी कर्म है ना, तो तुम्हारी कसाई भड़कती है, तुमको तो नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए, भले किसी को दे दें। अब अगर अपन ये सोचें थोड़ा सा विवेक के साथ कि ये व्यक्ति नहीं आया, ये पुण्य आया है, इसके निमित्त से आया है, इसके निमित्त से गुरुदेव पीछे बैठे हैं, इनके निमित्त से उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के साथ दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का पावन पवित्र आशीर्वाद
आया कि इस व्यक्ति ने हमको इस योग्य समझा, तब जाकर के हमसे कहा कि तुमको पात्र बनना है, और हमने अपनी बुद्धि चलाई। हमारे कहा हमें व्यवस्था नहीं हो रही भैया, अबे ना हो पा है तो हमने कही उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई बात नहीं, वो समझाता है, पैर जोड़ता है, हाथ जोड़ता है, आपको बात करता है, आप फिर भी अपनी बुद्धि वर्सेस हार्ट चलता है वहाँ पे। दिमाग कहता है कुछ नहीं, एक पैसा नहीं देना, दिल कहता है अरे बन जाते तो अच्छा रहता। अब उसमें झगड़ा मचता है बुद्धि दिमाग का, बुद्धि और दिल का, बुद्धि और दिल का, और वही होता है, बुद्धि जीत जाती है और दिल हार जाता है। और जैसे दिल हार जाता है दलीलों के माध्यम से, तो आप क्या गंवा बैठते हैं कि ये 5 अंतराय कर्म जिंदगी में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिनको डायबिटिक है, हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ती है, उनने कहीं ना कहीं किसी के भोग में अंतराय डाला है, आज मत डालिएगा। लाभांतराय कर्म का अगर पैसा वाले बनना चाहते हैं तो लाभांतराय कर्म का क्षेपसम बढ़ाइए। किस बात को लेकर के कि मुझे जितनी ताकत है मैं उतनी ताकत का दान लेकिन जरूर करूंगा, किसी और के लिए नहीं। तुम ये मत सोचो कि मंदिर के लिए तुम पैसा देते हो इसलिए मंदिर की स्थिति टिकी रहती है। मंदिर में तुम्हारे लायक कुछ नहीं है, तुम मंदिर लायक हो कि नहीं बस ये देख लेना। हम मंदिर के लायक हैं कि नहीं? मंदिर तो किसके लायक है? वो देवता लोग आते हैं, साधु पुरुष आते हैं, वो वहां पे कुछ अलबेली चीज उठाते हैं, लेकर के चले जाते हैं। तुम्हारे लायक मंदिर नहीं है। जो मंदिर में लाभ हानि ढूंढता हो, खोजबीन ढूंढता हो, कमी ढूंढता हो, उनके लिए मंदिर नहीं है। अपनी अंतरात्मा से टटोलो कि हम मंदिर के लायक कितने हैं। तो कोई होगा 1 करोड़ का, कोई होगा 50 लाख का, कोई होगा 4 लाख का, कोई होगा 50,000 का, कोई होगा 500 का, और कोई होगा जो मंदिर के अंदर ही जाएगा, चावल मुट्ठी से उठाएगा और खा करके चला आएगा। सब अपने अपने तरीके के लोग होते हैं। कुछ निर्माल्य के दाता होते हैं, कुछ निर्माल्य के भोजी होते हैं। किसी को लगता है कि 15 बोरी सीमेंट हमारी दुकान से और चली जाती तो इसमें 25 रुपया और बढ़ा लेते हैं, ताकि घरे को तो काम है, तो लोहा हमारे घर से कटतो तो अच्छो लगतो। किसी को ऐसा भी लगता है, और किसी को ऐसा भी लगता है कि भगवान हमारे घर का लोहा है, हम फ्री में 2 ट्रक भिजवा देते हैं, मंदिर में लगा देना, सौभाग्य की बात है कि हमारा निमित्त पड़ा। ये सौभाग्य है। हमको अपने कर्म का उदय नहीं देखना है। आज आप किस स्थिति में बैठे हैं ये मत देखिए। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति गड़बड़ हो सकता है आज आपके घर के अंदर धन की व्यवस्था ना हो, लेकिन अपने मन की व्यवस्था देखिए। सबसे पहले मन क्या बोलता है कि पात्र बनना है कि नहीं? मन बोलता है बनना है। तो फिर अपने आप को समझाइए कि निजी जीवन के लिए लाभांतराय कर्म का क्षेपसम अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे 5 क्षेत्रों में दान करना ही पड़ेगा। वीरांतराय कर्म का क्षेपसम बढ़ाना है तो वैयवत्तीय सेवा करनी पड़ेगी, औषधि दान करना पड़ेगा। अगर आपको अपने यहाँ के लाभांतराय कर्म का क्षेपसम बढ़ाना है तो धन का दान अपनी शक्ति के प्रमाण के अनुरूप करना ही पड़ेगा। अगर आपको चाहिए इस बात को कि भैया हमारे घर के अंदर भोगांतराय बढ़े, हमको कोई डायबिटिक ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं हो, कैंसर नहीं हो, तो फिर आपको उसके लिए कुछ ऐसी साधना करनी पड़ेगी जो आगमोक्त गुरुओं ने कही है। हम वो कुछ करने के लिए तैयार तो है नहीं। ना अपने मन की चिंता है, ना तन की चिंता है, ना धन की चिंता है। बस बार बार मैं लगे। मेरा बकरा है, उसकी खाल उधेड़ दी जाती है। फिर जब वो खुद की खाल उधेड़, उसकी क्या करते, बकरा मरते दम तक मैं बोलता है। और फिर तू कब बोलता है पता है? बकरा तू तब बोलता है जब बकरे की पूरी आंत निकाल करके उसको धुनकियां धुन देता है, पतली से बिल्कुल डोरी बना देता है और सितार में चढ़ा देता है, तब उसमें से आवाज आती है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। तब उससे पूछा, बकरे से पूछा, क्यों रे बकरे, जब तू बकरा था, जिंदा था, तब तक तो मैं करता था। बोले यही तो, इसी का तो परिणाम था कि मैं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा घर, मैं करते 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 तुम मर गए। अब तुम्हारी पेट की आंतें निकाली, धुनकिए ने उसको धुना, पतला किया, तार खींचा, रेशम सरेश चढ़ाई, फिर उसको सितार में फंसाया, बिल्कुल पतला तार, फिर उससे तू ही 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 तू ही। ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये उसी बकरे से आ रही है जो कल तक मैं कहता था, आज वो तू ही कहना सीखा। लेकिन किन परिस्थितियों में आने के बाद सीखा? क्या हम उन परिस्थितियों तक पहुंचने के बाद तू ही करेंगे?
इससे अच्छी तो बात है कि गुरु ने समझाया और वो मुनि श्री प्रशांत सागर जी की महाराज की बात कि महाराज आपके एक प्रवचन ने मेरा जिंदगी बदल दी। आचार्य सिंह जी कहते हैं मेरे एक प्रवचन ने तुम्हारी जिंदगी तो बदल दी, लेकिन तुम जीवन भर बदले रहे, ये मेरा नहीं तुम्हारा खुद का निजी पुरुषार्थ था। साधु का कर्तव्य उपदेश दे करके छूट जाता है, लेकिन उसके ज़्यादा अनंत गुनी शक्ति उन श्रावकों के पास रहती है कि उपदेश को सुन करके यहाँ से घर तक ले जाते हैं, दिल में बसा लेते हैं और बार बार वो तू ही शब्द को याद करते हैं, भैया मुझे बकरा नहीं बनना, भैया मुझे मोहनी कर्म में नहीं फंसना, क्योंकि महाराज ने कह दिया वही पत्नी घर की नार बहुत ही जासो रह सदा अंग लागी, जब ही हंस तजी यह काया प्रेत प्रेत कह भागी। ऐसी भागती है हम न छुएंगे चाहे कुछ हो जाए। अच्छा पैर तो पड़ लो, तुम साथ में चलो, क्यों साथ में क्यों चलो, अकेले नहीं, तुम्हारी तो पति है। अब नहीं होता भैया, अब क्यों नहीं होता, हंस ने काया तज दी है, शरीर से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये संसार है बंधुओं, हम अपने मोहनी कर्म को कम करके अपने पुरुषार्थ को जागृत करें, अपने कर्म के क्षयोपशम की ओर ध्यान देखें, अपने आप को टटोलें और अपना मानस खुद बनाएं, खुद अंदर से ये भाव पैदा करें। किस भाव को, ये भाव पैदा करें कि मुझे अपने कर्म का क्षयोपशम बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, मुझे जो करते बन सकता है। देव शास गुरु के निमित्त से पूरे नौगांव के इतिहास में पहली बार इतने भव्य आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें देवताओं को आमंत्रण दिया गया है। उसमें अगर हमारे घर के लोग पात्र ना बने तो सोचो वो देवता भी धरती पर आकर के क्या बोलेंगे। आप सबको सीखना है, समझना है। आज मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने अपनी इस नश्वर देह का त्याग किया है। उनका मोहनी कर्म तो बहुत छूट गया था बंधुओं, उन्होंने अपने कर्म के क्षयोपशम भी बहुत बढ़ा लिए थे। उनसे साधक परिवार हम सब सीख रहे हैं इस बात को कि महाराज कितनी समता के साथ आपने जिस नश्वर देह को छोड़ दिया। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोल के अपनी बात को विराम दूं। योग सागर जी महाराज कहते हैं कभी भी संयमी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संयमी का तो बहुत कुछ निश्चित है। संयमी का निश्चित है कि 35 साल 40 साल साधना करके देह को छोड़ा है तो ऊपर स्वर्गों की यात्रा में गया। वो देह वहां गई है, आत्मा वहां गई है, वहां सुख भोगेगी, शांति से रहेगी, नंदीश्वर दीप जिनालय की वंदना करेगी, सीमंदर स्वामी के समुषण में जाएगी, 52 चैत्यालों की वंदना करेंगे, पंचमेरु देखेंगे, वहां तो बहुत सुख है। रोना तो असंयमी के जीवन की मृत्यु की ओर है। असंयमी का कोई भरोसा नहीं। निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम सूत्र है। मान लीजिए आपने कोई भी व्रत ग्रहण नहीं किया और आप मर गए तो बोले असंयमी की मृत्यु पे रो। मुनि श्री योग सागर जी महाराज कहते हैं क्यों? बेचारा मनुष्य पर्याय में जिन कुल में आने के बाद बिना व्रत लिए मर गया, अगर नरक में गया होगा तो कौन संभालेगा? अगर कुत्ता बिल्ली सुअर बन करके कहीं जमीन में लौट जाएगा तो कौन संभालेगा? नाली में ठंडी के दिनों में देखना, जमी हुई नाली में कीड़े बिल 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 करते हैं। एक एक कीड़े इतने सी मुट्ठी भर की स्थान में अरबों कीड़े रहते हैं बंधुओं। उसमें तुम्हारी आत्मा जाकर के फंस जाएगी तो तुम क्या करोगे? तो गुरुदेव कहते हैं, योग सागर जी महाराज कहते हैं, संयमी की मृत्यु पे एक महोत्सव मनाए जाते हैं और असंयमी की मृत्यु में रोना गाना होता है इस बात को लेकर के कि भैया ये बिना संयम लिए मर गया, बेचारा मेरा पिता, बेचारा मेरा पुत्र, बेचारा मेरा पति, बेचारा मेरी पत्नी कहाँ गई होगी, कौन संभालेगा? जब केवली देखते होंगे तो बताएंगे कि वो जो तुम्हारा पति यहाँ धर्मात्मा दिखता था लेकिन था नहीं, अब बेचारा वो बिष्टा के कूप में कीड़ा बना है। विश्वास ना हो तो जैन ग्रंथों की कथानक को आप पढ़िएगा बंधुओं। आपका समय हो गया है, वाणी को विराम देता हूँ इस भाव के साथ कि आप कर्म के क्षयोपशम की व्यवस्था को समझते हुए अपने आप को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। आपका भविष्य और उज्जवल बने। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। और मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के इस देह परिवर्तन दिवस के दिन हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसा महाराज श्री को रत्नत्रय की प्राप्ति हुई थी ऐसे सभी को रत्नत्रय सिद्ध हो और उनकी भी पंचम गति उनको प्राप्त हो। इस भावनाओं के साथ हम एक कायोत्सर्ग करके अपनी वाणी को विराम दें।